खबर आजमगढ़ से सर्वप्रथम धरती पुत्र युग पुरुष गरीबों मजलूमों किसानों के मसीहा मानी मुलायम सिंह यादव जी के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय के पुरोधा, जन नायक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की 50वीं जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम मंडली अस्पताल सदर में मरीजों को फल वितरण किया गया। इसके बाद रक्तदान। दुर्गेश यादव और कुणाल मौर्य के नेतृत्व में युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, जिसमें आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव जी उपस्थित रहे। इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की 50वीं जयंती उनके मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने नेताजी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि नेताजी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, किसानों के हक और अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। श्रद्धेय नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर ही देश के हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली व तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने जिस तरीके से हमें सांसद बनाया और जिस तरीके से मंदिर में पुजारी भगवान की सेवा करता, उसी प्रकार से मैं आजमगढ़ की जनता का सेवा करता रहूंगा। और उन्होंने कहा कि नेताजी के व्यक्तित्व व कृतित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनके विचार सदियों तक अमर रहेंगे। माननीय सांसद जी ने साहित्यकार व कवि प्रभु नारायण प्रेमी, साम्यवादी विचारक जयप्रकाश नारायण, सिबली मंजिल के विद्वान अमर साहब व दलित चिंतक जीएस प्रियदर्शी का साल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में लालगंज सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज, विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूजा सरोज, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर, नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम उर्फ मंसूर, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, अजीत कुमार रावत, विवेक सिंह, संतोष कुमार गौतम, अब्दुल्ला देवनाथ साहू, प्रदीप यादव, राजेश यादव, लालचंद मास्टर, सोमनाथ यादव, अबू हासिम, वसीमुद्दीन अहमद, धनराज यादव, जगदीश यादव, सुरेश यादव, सुरेंद्र यादव, गौरव यादव, रिंकू, ओम प्रकाश राय, सुशील आनंद, जगदीश प्रसाद, श्यामदेव चौहान, गुड्डी देवी, सूरज राजभर, अरविंद यादव, सोहराब अहमद, कमलेश यादव गायक, भोला यादव कवि, हंसराज चौहान, अनुराग यादव, इंजीनियर लालचंद यादव, डॉक्टर अनीता चौधरी, मीनू भारती, निशांत राय, टीपू, संदीप, रजत सेठ आदि समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव हर प्रसाद दुबे जी ने किया। संवाददाता धीरज वर्मा की खास रिपोर्ट। श्रद्धेय नेताजी का आज का जन्मदिन मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के एक एक साथी के लिए सबसे खुशी का दिन रहा है। आज दुर्भाग्य है कि श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच नहीं है। आज जहाँ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इतनी मजबूती से उभरी है, आज देश की नंबर 3 की पार्टी है। बस कमी इस बात की खलती है कि आज अगर श्रद्धेय नेताजी होते तो शायद वो सबसे ज्यादा प्रसन्न हो रहे होते अपनी इस पार्टी को देखते हुए। मैं उम्मीद करता हूं जहां भी नेताजी की पुण्य आत्मा होगी, निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश जी और हम सबको आशीर्वाद इस बात के लिए दे रही होगी कि पार्टी आज हमारी इतनी मजबूत है। सभी समाजवादियों को आज के मौके पर मैं यही कहूंगा कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर, उनके बनाए हुए रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग चलते हुए समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित मुसलमान भाई से लेके जो भी समाज में उपेक्षित लोग हैं उनकी सेवा करेंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हम सबको ताकत दें। इस देश के महान नेता थे। ऐसे लोग कभी कभी सदियों में हमारे आपके बीच में आते हैं। आज उत्तर प्रदेश और देश में अगर गरीब है, जो किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगर उनके जीवन को अगर किसी ने मुख्य धारा में लाने का काम किया तो श्रद्धेय नेताजी ने किया। श्रद्धेय नेताजी का विराट व्यक्तित्व सहज तौर पर हमारे देश और प्रदेश के अंदर जो जो बातें उन्होंने कहा, आज हम सब उस रास्ते पर चल करके
समाजवादी पार्टी और गरीबों की ताकत को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज नेताजी का जन्मदिन है। ऐसे अवसर पर हम उन्हें बार बार याद करते हैं और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता है, जो नौजवानों की नौकरियों के साथ और इस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी है, उससे हम एक निर्णायक संघर्ष करेंगे और 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम ऐसा नेताजी के जन्मदिन पर संकल्प लेते हैं। जन्मदिन मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी के जन्मदिन के दिन हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हुए हैं, संकल्पित हुए हैं कि जिस तरह से नेताजी ने अपने कार्यकर्ता के समय से, अपने जवानी के समय से समाज और गरीबों, मजलूमों, दलितों, किसानों, नौजवानों, मुसलमानों, समाज के सभी दबे कुचले क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी के दौरान चलते चलते रास्ते में उन्होंने समाजवादी पार्टी बना करके एक ऐसा दल नौजवानों को सौंपने का काम किया प्रदेश और देश के अंदर, जो दल आने वाले भविष्य में देश की राजनीति को तय करेगा और देश के नेता को बनाएगा। नेताजी के सिद्धांतों पर चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे और सिद्धांतवादी भी बनाएंगे। जिस तरह से नेताजी ने हम लोग को ट्रेनिंग दी है, जिस तरह से हम लोग को सिखाया है कि समाज की कैसे सेवा करना है, गरीबों, कमज़ोरों, मजलूमों को कैसे सहयोग करना है, कैसे आगे बढ़ना है। नेताजी हम लोगों से हमेशा कहते थे कि ईद और दिवाली पे अपने अगल बगल के लोगों को देखने का काम करो, किसके घर सेवइयाँ, किसके घर पूड़ी मिठाई नहीं बन पा रही है, अपने हिस्से से उनको देने का काम करो, अपनी पहुँच से उनको पहुँचाने का काम करो, उनकी खुशियों में शामिल होने का काम करो, उनके दुख में शामिल होने का काम करो। और देश को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रासंगिकता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की प्रासंगिकता बढ़ गई है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि नेताजी के बताए रास्ते पे चल करके देश में जो ये सामंतवादी और जातिवादी और ये हमारी गंगा जमुनी को, तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश हो रही, तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो राजनीति को एक विशेष दिशा में ले जाने का काम देश के प्रमुख दल के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी लोग कर रहे हैं, जो उनका सहयोगी संगठन कर रहा है, वह देश को कमज़ोर बना रहा है। वो सांस्कृतिक रूप से क्यों ना हो, आर्थिक रूप से क्यों ना हो, या राजनीतिक सामाजिक रूप से क्यों ना हो, वो देश को कमज़ोर बना रहा है। तो हमारी आज की जो संकल्पना है, जो हमने आज संकल्प लिया है, देश को मजबूती महबूदी की तरफ ले जाने के लिए गरीबों, मजदूरों को जोड़ करके उनकी सहभागिता देश में मिलाते हुए, उनकी सेवा करते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के हाथों को इतना मजबूत करना है कि वो देश की राजनीति को अपने संचालन में लें और देश को तरक्की याफ्ता बनाएं, मजबूत बनाएं। मानवीय रूप से उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना परिपूर्ण था हर तरीके से कि अगर हम में से जो भी साथी उनका अनुसरण भी कर पाएंगे, उसका जीवन तो लेकिन जीवन की सफलता के साथ साथ समाज में वो बहुत सम्मान कमा के जाएगा। उसका सम्मान समाज में कभी कम नहीं हो सकता यदि नेताजी के बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलते हैं। इसलिए आज इस